Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. We welcome all of you to our this weekly report. दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इक्विटी 99 टेलीग्राम चैनल ने वहाँ पे हमारे सब्सक्रिप्शन ओपन करे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी 99 विच इज़ अ प्रीमियम रिपोर्ट। आप जो लोग टेलीग्राम चैनल के लिए नहीं जानते हैं उनको आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। आप वहां जाके पूरा चेक कर सकते हैं। वहां पे हम लोग बहुत अच्छे लाइव मार्केट एनालिसिस और डेली के बेसिस पे ट्रेडिंग आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ ये सब बताते हैं। बात करते हैं इस वीकली रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों हमें सबसे पहले देख लेते हैं वीकली रिपोर्ट। हम कैश निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए निफ्टी में जो आने वाले हफ्ते में अभी 11,575 का जो लेवल है सबसे नियरेस्ट सपोर्ट पॉइंट है 11,575। अगर निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करके और नीचे जाता है तो 11,510 से लेके 11,470 के लेवल्स तक जा सकता है। अपर साइड में ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 11,700 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप समझिए कि 11,760 से लेके 11,800 तक के लेवल्स आपको इसी हफ्ते में आते हुए दिख जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में 24,075 जो है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है। अगर इस लेवल्स को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो 23,930 के लेवल तक जा सकता है। अपर साइड में बात करें ऊपर की तरफ तो 25,000 का सब जो लेवल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको क्लोजिंग बेसिस पे मतलब मार्केट बंद हो उसके बाद भी अगर 25,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से तो 25,250 से लेके 25,400 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा इसी हफ्ते के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं आगे वीकली रिपोर्ट जो हम लोग हर हफ्ते निकालते हैं उसके परफॉर्मेंस की। ये वाली जो आप चार्ट देख रहे हो इसमें हमने पिछले हफ्ते जो रिकमेंडेशन दी थी उसकी यहाँ पे रिपोर्ट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले पेज इंडस्ट्री हम लेते हैं। इसको हमने पिछले हफ्ते 20,305 के लेवल पे रेकमेंड किया था जिसमें कि हाई जो बना रिकमेंडेशन के बाद में वो 21,244 का बना। तो तकरीबन 4.62% का यहाँ पे अप्रिसिएशन आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिला। सिम्फनी जो स्टॉक था वो 893 पे हमने रेकमेंड किया था जिसने 936 का हाई बनाया है, मतलब कि 4.81% का आपको यहाँ पे भी अप्रिसिएशन मिला। कोचिन शिपयार्ड हमने रेकमेंड किया था 359.8 में जिसने कि हाई बनाया 371.4 का। इसका मतलब है कि 3.22% का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे अप्रिसिएशन मिला। चौथा स्टॉक दीपक फर्टिलाइज़र जिसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 162.55 पे हमने पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था जिसमें कि 193 का हाई बनाया है और 18.73% का यहाँ पे आपको स्टॉक पे अप्रिसिएशन मिला आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक इस हफ्ते का है सन फार्मा। दोस्तों सन फार्मा में 555.75 की लास्ट क्लोजिंग मिली है। स्टॉक जो है वो हमें टेक्निकल चार्ट से बहुत ही अच्छा एक्सप्लोजिव नज़र आ रहा है, बुलिश ट्रेंड है। पोजिशनल ट्रेडर्स इसको डिप्स पे मतलब कि गिरावट पे ख़रीदारी करें, वहाँ पोजीशन बनाएं 555 से लेके 547 के बीच में। स्टॉप लॉस रखें 535 का और अपर साइड में एक्सपेक्टेशन रखें 574 से लेके 585 और 600 रुपये के लेवल्स आपको कुछ ही अगले 15 से 20 दिनों में आते हुए दिखेंगे। दूसरा स्टॉक हमने लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की लास्ट क्लोजिंग मिली है 51.60 रुपये पे। अब जो स्टॉक है वो चार्ट से बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमें। पोजिशनल ट्रेडर 51.50 से लेके 49 रुपये तक के बीच में अपनी पोजीशन बनाएं। 47.75 पे अपना स्टॉप लॉस रखें और अपर साइड में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 56 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ तक के लेवल आपको अगले 10 से 15 दिनों में जाते हुए दिखेंगे। दोस्तों
बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो साउथ इंडिया से जो बिलोंग करते हैं और जो हमारे बाकी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट कराई कि हम इन वीडियोस को इंग्लिश में ही बनाएं। तो मैं फटाफट ये दोनों रिकमेंडेशन आपको रिपीट कर देता हूँ। सी फ्रेंड्स, सन फार्मा इज़ द फर्स्ट सिलेक्शन फॉर दिस वीकली रिपोर्ट. So the stock is looking very explosive on the charts, and positional traders can make their position between 555 to 547. This is the buying on dip strategy with a stop loss of rupees 535, and on the upper side we are expecting 574 to 585 and 600 rupees levels in coming next 15 to 20 days. Second recommendation here is for Bank of Baroda, whose last closing was at 51 rupees 60 paisa. Stocking looking highly explosive on charts. It's a bullish trend over there. Positional traders can watch or make their position between 51.50 paisa and 49 rupees with a stop loss of rupees 47.75, and on the upper side we are expecting Bank of Baroda around 56 rupees to 60 rupees level in coming 10 to 15 days. नाउ विल मूव अहेड. अब हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक के बारे में. तो दोस्तों तीसरा स्टॉक हम ले रहे हैं इक्विटास होल्डिंग. दोस्तों इक्विटास होल्डिंग हमने अभी कुछ दिन पहले अभी CNBC पे भी बताया था, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो बहुत ही बुलिश ट्रेंड में चल रहा है. पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना सकते हैं 57.5 से लेके 55 रुपीज़ के बीच में, और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 53 रुपये का. 53 रुपये पे अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो वहाँ से आप काइंडली एग्जिट हो जाएं शेयर से, ठीक है. और अपर साइड में जो एक्सपेक्टेशन रखें वो 61 रुपये 50 पैसे से लेके 65 रुपये तक की लेवल्स आपको 10 से 15 दिनों के बीच में आते हुए दिखेंगे. चौथा स्टॉक है BHEL. दोस्तों BHEL 41 रुपीज़ 65 की लास्ट क्लोजिंग मिली थी. आपको पता है BHEL एक बड़ी कंपनी है, बट कुछ समय से अच्छे नहीं चली थी. अब कुछ समय बीच में पहले हम लोगों ने इसको 27 रुपये पे भी रेकमेंड किया था, 24 पे भी रेकमेंड किया था. अब भले इसका रेट 41 रुपये 65 पैसे हो गया है. सो देखिए यहाँ पे 41 रुपीज़ 50 पैसे से 39 रुपीज़ के बीच में आपको अपनी पोजीशन बनानी है. बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी यहाँ पे भी, और स्टॉप लॉस रखना होगा 37 रुपये का. अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 45 रुपीज़ से लेके 48 के लेवल्स आपको कुछ ही दिनों में, अगले 10 से 15 दिनों में देखने को मिलेंगे BHEL में. फ्रेंड्स, थर्ड सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक सीरीज इज इक्विटास होल्डिंग, हुज लास्ट क्लोजिंग वॉज एट 57 रुपीज़ 90 पैसा. स्टॉक इज लुकिंग रियली बुलिश, सुपर्ब एंड ऑन चार्ट्स. Positional traders can make their position between 57.5 to 55 rupees with a stop loss of rupees 53, and we are expecting Equitas holding to go to the levels of 61.50 to 65 rupees levels in coming 10 to 15 days. And fourth selection is for BHEL. So last closing was at 41.65. One can watch for positional trading with using buy on dip strategy. And 41.5 and 39 are the levels where you need to make your position, and with a stop loss of rupees 37 we are expecting upside target of rupees 45 to 48 levels in coming 10 to 15 days. So friends, this was the whole description for this weekly report of Equity 99. We have also done query and solution box as we do at each and every week. हर हफ्ते जैसे हम क्वेरी एंड सोल्यूशन अपने निकालते हैं, तो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने सॉल्यूशंस भी पोस्ट करें. वो एक PDF है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने तकरीबन 10 स्टॉक के बारे में वहाँ पर डिस्कशन करा है और बताया है कि आपको क्या करना चाहिए उन स्टॉक्स में. सो गो टू Equity 99 टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा परचेज़ करने का. हमारा जो प्रीमियम रिपोर्ट जो हम लाने वाले हैं 5 सितंबर के पहले, सो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लें फटाफट, क्योंकि कल 3000 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिए थे और हमने 3000 सीट्स ही उसकी बुक करी थी. बट हमें रात को फिर बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि उनको ख़रीदना है, रीओपन करना है. इसलिए जो सुबह हमने पोल डाला उसमें भी हमें करीबन 2500 लोगों ने बोला कि सर हमें दोबारा ख़रीदना है, तो आप ओपन करिए उस लिंक को. तो अब हम लोग ने वो लिंक ओपन कर दिया है. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा. मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल देता हूँ. सो आप लोग प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें फटाफट. 5 सितंबर से पहले पहले आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. दिस वॉज राहुल शर्मा फ्रॉम Equity 9. हैव अ नाइस डे.